जो भोजन सुबह बनाया गया है, शाम को होते होते नष्ट हो जाएगा और सड़ने लगेगा। ऐसे अन्न के रस से यह हमारा शरीर हष्ट-पुष्ट हुआ है। फिर उसमें नित्यता या टिकाऊपन कैसे हो सकता है? जय श्री राम दोस्तों। आज महाराज परीक्षित और उनकी राज्य नीति के बारे में बात करेंगे। सुभद्रा कुमार अभिमन्यु की पत्नी महाराज विराट की पुत्री उत्तरा गर्भवती थी। उसके कोख में कौरव एवं पांडवों के वंशधर पल रहे थे। अश्वत्थामा ने उस गर्भस्थ बालक का विनाश करने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। भय से व्याकुल उत्तरा भगवान श्री कृष्ण के शरण में गई। भगवान ने उसे अभयदान दिया और बालक की रक्षा के लिए वह सूक्ष्म रूप में उत्तरा के गर्भ में स्वयं पहुंच गए। गर्भस्थ शिशु ने देखा कि यह एक प्रचंड तेज चारों ओर से समुद्र की भांति उमड़ता हुआ उसे भस्म करने आ रहा है। इसी समय बालक ने अंगूठे के बराबर ज्योतिर्मय भगवान को अपने पास में देखा। भगवान अपने कमल नेत्रों से बालक को स्नेहपूर्वक देख रहे थे। उनके सुंदर श्याम वर्ण पर पीतांबर की अद्भुत शोभा थी। मुकुट, कुंडल, अगंत, किंकणी, प्रभूति, मणि में आभरण उन्होंने धारण कर रखे थे। उनकी 4 भुजाएं थी और उनमें शंख, चक्र, गदा तथा पद्म सुशोभित थे। अपनी गदा को उल्का के समान चारों ओर शीघ्रता से घुमाकर भगवान उस उमड़ते हुए आते अस्त्र तेज को बराबर नष्ट करते जा रहे थे। बालक 10 महीने तक भगवान को पास में देखता रहा। वह सोचता रहा, ये कौन है? जन्म का समय आया, भगवान वहाँ से अदृश्य हो गए। बालक मृत उत्पन्न हुआ, क्योंकि जन्म के समय उस पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग पड़ गया था। तुरंत श्री कृष्ण जी प्रसूति गृह में गए और उन्होंने उस शिशु को जीवित कर दिया। यही बालक परीक्षित के नाम से प्रसिद्ध हुआ। जब परीक्षित बड़े हुए, पांडवों ने इन्हें राज्य सौंप दिया और स्वयं हिमालय पर चले गए। प्रतापी, नीतिज्ञ एवं धर्मात्मा परीक्षित ने राज्य में पूरी सुव्यवस्था स्थापित की। एक दिन जब वे दिग्विजय करने निकले थे तो इन्होंने एक उज्ज्वल सांड देखा जिसके 3 पैर टूट गए थे। मात्र एक ही पैर शेष था। पास ही एक गाय रोती हुई उदास खड़ी थी। एक काले रंग का शूद्र राजाओं की भांति मुकुट पहने हाथ में डंडा लिए गाय और बैल को पीट रहा था। यह जानने पर कि गौ पृथ्वी देवी है और विश्व साक्षी तथा यह कलयुग शूद्र बनकर उन्हें ताड़ना दे रहा है, परीक्षित ने उस शूद्र को मारने के लिए तलवार खींच ली। शूद्र ने अपना मुकुट उतार दिया और वह परीक्षित के पैरों पर गिर पड़ा। महाराज ने कहा, कली, तुम मेरे राज्य में मत रहो। तुम जहाँ रहते हो वहाँ असत्य, दंभ, छल, कपट आदि अधर्म ही रहते हैं। कली ने प्रार्थना की, आप तो चक्रवर्ती सम्राट हैं, अतः मैं कहाँ रहूं यह आप ही मुझे बता दें। मैं आपकी आज्ञा कभी नहीं तोड़ूंगा। परीक्षित ने कली को रहने के लिए जुआ, श्राप, स्त्री, हिंसा और स्वर्ण ये 5 स्थान बता दिए। यही 5 अधर्म रूप कली के निवास है। नीति बताती है कि प्रत्येक कल्याण कामी को इनसे बचना चाहिए। एक दिन आखेट करते हुए महाराज परीक्षित वन में भटक गए। भूख और प्यास से व्याकुल वे एक ऋषि के आश्रम में पहुँचे। ऋषि उस समय ध्यानस्थ थे। राजा ने उनसे जल मांगा, पुकारा, पर
ऋषि को कुछ पता नहीं लगा। इसी समय कली ने राजा पर अपना प्रभाव जताया। उन्हें लगा कि जानबूझकर ये मुनि मेरा अपमान करते हैं। पास में ही एक मृत सर्प पड़ा था। उन्होंने उसे धनुष से उठाकर ऋषि के गले में डाल दिया, यह परीक्षा करने के लिए कि ऋषि ध्यानस्थ है या नहीं, और फिर वे अपनी राजधानी लौट गए। बालकों के साथ खेलते हुए उन ऋषि के तेजस्वी पुत्र ने जब यह समाचार पाया तब शाप दे दिया, इस दुष्ट राजा को आज के 7वें दिन तक्षक काट लेगा। घर पहुंचने पर परीक्षित ने स्मरण किया, मुझसे आज बहुत बड़ा अपराध हो गया। वे पश्चाताप कर ही रहे थे, इतने में शाप की बात उन्हें पता लग गई। इससे राजा को तनिक भी दुख नहीं हुआ। अपने पुत्र जन्मजय को राज्य देकर वे गंगा तट पर जा बैठे। 7 दिनों तक उन्होंने निर्जल व्रत का निश्चय किया। उनके पास उस समय बहुत से ऋषि मुनि आए। परीक्षित ने कहा, ऋषिगण, मुझे शाप मिला। यह तो मुझ पर भगवान की कृपा ही हुई। मैं विषयों भोगों में आसक्त हो रहा था। दयामय भगवान ने शाप के बहाने मुझे उनसे अलग कर दिया। अब आप मुझे भगवान का पावन चरित्र सुनाइए। उसी समय वहाँ घूमते हुए श्री सुखदेव जी महाराज पहुँच गए। परीक्षित ने उनका पूजन किया। उनके पूछने पर सुखदेव जी ने 7 दिनों में उन्हें पूरा श्रीमद् भागवत का उपदेश दिया। अंत में परीक्षित ने अपना चित्त भगवान में लगा दिया। तक्षक ने आकर उन्हें काटा और उसके विष से उनका देह भस्म हो गया, पर वे तो पहले ही शरीर से ऊपर उठ चुके थे। उनको इन सब का पता तक नहीं चला। महाराज परीक्षित की राज्य नीति। महाभारत ने बताया है कि महाराज परीक्षित ने काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य इन 6 शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर ली थी। उनकी बुद्धि विशाल थी और वे नीति के विद्वानों में सर्वश्रेष्ठ